तरफ ये चालान पे चालान काटते हैं, दूसरा ये लोगों को देते हैं। टनल का इंजीनियर कौन था? आई पर्सनली वांट द सस्पेंशन ऑफ दैट इंजीनियर एज सून एज पॉसिबल rather than I want to take this in the knowledge of the people of Riyasi. We need to raise our voices. We need to be in बड़ा यहाँ बेरोजगारी हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मंत्री आपके बिल्कुल प्रधानमंत्री हमारे थे, पर हमने उस दिन को काला दिवस मानते हुए उसको अनएम्प्लॉयमेंट डे बनाया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था हर साल जो है 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, पर आज तक नहीं दी गई। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जिला रियासी के कांग्रेस उप प्रधान युवा प्रधान वैभव रखवाल जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि रियासी में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं क्यों शांत हो चुके हैं, क्या वजह है, क्या कारण है। चलो इनसे जानते हैं, क्योंकि पब्लिक के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी रियासी में क्यों नहीं दिख रही है। रखवाल जी, जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जेके एक्सप्रेस के जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सबको मेरा जय माता दी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज रियासी में लॉकडाउन और महामारी की जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं? जी बिल्कुल। तो रियासी में ना पार्किंग होने की वजह से रियासी की जनता और जो बाहर से जो भी व्यक्ति आता है उनको परेशानी आ रही है। बाज़ार में जाने के लिए पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग नहीं है तो उनके क्या चालान काटे जाते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन पार्किंग नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी आ रही है, तो आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते पार्किंग के लिए? देखिए, ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ी गलती है सरकार की, बहुत बड़ी नाकामयाबी है जो यहाँ पे प्रशासन एलजी प्रशासन चल रहा है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब जो बैठे हैं, बहुत बड़ी नाकामयाबी है। टोल प्लाजा का मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। हम उतने पैसे तो दे रहे हैं। एक तरफ ये चालान पे चालान काटते हैं, दूसरा ये लोगों को देते क्या है? आम जनता टैक्स देती है अपनी सुविधाओं के लिए। आम जनता चाहती है कि भाई हम हर मुश्किल से बाहर निकलेंगे, टैक्स देंगे, हमारे लिए कुछ कार्य होगा, पर कार्य कहाँ हो रहा है? मानते हैं सवाल पूछने जाओ एलजी प्रशासन चल रहा है, सवाल पूछने जाओ डिप्टी कमिश्नर साहब कार्य कर रहे हैं, पर कार्य क्या कर रहे हैं? ऐसे क्या कार्य कर रहे हैं जो उभर के सामने आ ही नहीं रहे हैं? क्या हर जगह जाके इनॉग्रेशन करने से या ब्लॉक टू ब्लॉक जाके जो है लोगों से बात करने से कार्य हो गए? आज के समय में मुझे लगता है रियासी की सबसे बड़ी जो मानते हैं कि प्रॉब्लम उठ के सामने आ रही है वो तो पार्किंग की समस्या है। तो फिर आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हर जगह जाके आप आज आम आदमी से बात करेंगे, वैभव रखवाल जो कांग्रेस का यूथ वाइस प्रेसिडेंट है, हर जगह पहुंचा होता है। चाहे वो रात को अस्पताल में एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे कोई आदमी 11 बजे सूला के पास गिरा हुआ हो, हर जगह वैभव रखवाल अकेले अपने दम पर पहुंच जाता है। क्यों नहीं है, सामने क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ वैभव रखवाल हर जगह पहुंच जाता है, हॉस्पिटल की बात हो, कहीं और मुद्दे की बात हो, वैभव रखवाल अपने बलबूते पर पहुंच जाते हैं। फिर आपके प्रधान, फिर जो अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो सामने क्यों नहीं आते? देखिए, कार्यकर्ता किस लिए होते? कार्यकर्ता उसी लिए होते हैं कि अगर जहां प्रधान नहीं पहुंच पाए वहां उसका कार्यकर्ता पहुंचकर हर चीज संभाले, हर कार्य को करे। वैसे ही हमारे जो है प्रधान जी जिस तरह हमें निर्देश देते हैं हम उस तरह आगे चल के कार्य की है। टोल प्लाजा का मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। हम उतने पैसे तो दे रहे हैं। इतनी ज्यादा जो है रोजगार बढ़ा, यहाँ बेरोजगारी हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। फिर आप क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी पे मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ। मेरे पिछले जिस भी चैनल पे कहाँ पे बोला, ये बताएं कहाँ पे? न्यूज़ लाइव के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने वहां पे बोला, मैंने वहां पे भी बोला। आप प्रदर्शन के लिए क्यों नहीं आए सामने? देखिए, अभी हमने जितना बड़ा प्रदर्शन रियासी में किया, हमारी अगर हम जो है अपने एक अलग प्रोग्राम के लिए हमने फंक्शन किया था, पर जब हमने एक भी प्रदर्शन करने से एक भी प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता। प्रदर्शन लगातार करने से हल होते हैं मसले, लेकिन एक प्रदर्शन करने से मसला हल नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं। हमने रिसेंट के डेज में अभी पिछले कुछ देर पहले बहुत बड़ा एक प्रदर्शन रियासी में किया। उसके बाद कोरोना की प्रधान साहब क्यों नहीं आते बाहर, ये बताएं आप मुझे। एक करके सवाल के जो है प्रधान साहब क्यों नहीं आते सामने? देखिए, प्रधान साहब उस दिन अस्पताल भी पहुंचे हुए थे। कहाँ पे?
मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हर वन टोल प्लाजा मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। फिर आप प्रदर्शन में क्यों नहीं आते सामने? देखिए हमारे लीडरान, आपकी चुप्पी क्यों है? देखिए हमारी चुप्पी नहीं है, हम मसले, हर मसले को जो बड़ी आपके प्रधान भी चुप्पी निभा रहे हैं और जिला रियासती के अधिकारी जितने हैं क्यों नहीं उठा रहे? इस चीज में आप गलत है। हमने आप याद करिए, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब राहुल गांधी जी कटरा आए थे, उसके बाद वहां पे जो है हमने ये मुद्दे भी उठाए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो रियासी के मुद्दे ये आज तक हल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे लीडरान ने आगे जो अफसर है उनसे भी बात की, जुगल किशोर जी ने बड़े अफसरों से भी बात की, पर उनको जो है जुगल किशोर जी को उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इस पे कार्य किया जाएगा, पर नहीं हुआ। हम जो है अपने समय समय पर आवाज उठाते आ रहे हैं, पर अब एलजी प्रशासन जिस तरह चल रहा है, एलजी प्रशासन हमारी आवाज नहीं सुन रहा है। हमने अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब हमारा जन जागृति प्रोग्राम रियासी में शुरू किया था, वहां पे हमने जो बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, अपने इंटरव्यू, आपके चैनल के साथ भी मेरा इंटरव्यू है उस दिन का, मैंने अपने में सिर्फ आपका ही प्रोग्राम था, ना कि जनता के साथ। सुनिए, आपने आपके इस चैनल पे मेरा इंटरव्यू भी लिया था बलवीर जी, आपने, आपको याद होगा, मैंने उसमें भी कहा था ये मुद्दे रियासी के हैं, इनको बहुत जल्दी हल करना पड़ेगा। जो आला अफसर ऊपर बैठे हैं, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, पर एलजी प्रशासन है, एलजी प्रशासन हमारी आवाज नहीं सुन रहा है। तो फिर वन टोल प्लाजा के लिए कब आप बाहर निकलेंगे, आवाज उठाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कब आप बाहर निकलेंगे? दूर दराज में आज तक दूर दराज में लाइट भी नहीं है। देखिए, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो अभी पीछे हमने एक बहुत बड़ा पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट डे बनाया प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर, जो है इंडियन यूथ कांग्रेस ने उस दिन को जो है अनएम्प्लॉयमेंट डे करार करते पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट। मंत्री आपके नहीं थे क्या? प्रधानमंत्री आपके? बिल्कुल प्रधानमंत्री हमारे थे, पर हमने उस दिन को काला दिवस मानते हुए उसको अनएम्प्लॉयमेंट डे बनाया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था हर साल जो है 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, पर आज तक नहीं दी गई। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट डे बनाया, हमने अपनी आवाज बुलंदी तक पहुंचाई, ऊपर तक पहुंचाई, पर यह है कि आज की कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है। कोरोना की वजह से क्या पता बीच में डिले भी कर दिया गया। देखिए, कोरोना काल पिछले 7 साल से तो नहीं चल रहा देश में, पिछले 7 साल से जो है प्रधानमंत्री जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर वो सरकार अगर पिछले 7 साल से कार्य नहीं कर पाई, अपने कार्य को करने में कुशल सफल नहीं हो पाई, और आज वो कहें कि जो है कोरोना काल चल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती है, वो जनता को पागल समझकर बैठे हैं। क्या आप रेलवे में जॉब दिलाने की समर्थन रखते हैं कि नहीं रखते? आप समर्थ है कि नहीं रखते हैं? अगर हमारे शहर से निकलती है रेल, हमारे लोगों की जमीनें जा रही हैं, हमारे रिसोर्सेज उसमें यूज हो रहे हैं, हमारे यूथ को नौकरी क्यों नहीं दी जाए? फिर सामने क्यों नहीं आते आप? रियासी में आज के समय में जैसे राही कंपनी आई है, राही कंपनी का कार्य भी मार्च महीने से शुरू होना है, पर हम आज के समय में वैभव रखवाल और उसकी टीम जो इंडियन यूथ कांग्रेस की टीम है, हमने उनसे भी मीटिंग की, उन्होंने हमें जो है आश्वासन दिया कि आप अपने यूथ का जो पढ़ा लिखा यूथ है उनका आप सीवी दीजिए हमें, हम अपने आला अधिकारियों से उनका अप्रूवल लेकर उन्हें जो है वहां नियुक्त करेंगे। वैसा ही हुआ, हमारे कुछ युवा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, जो सिविल इंजीनियर्स थे, हम उनका सीवी दे आए हैं, आप कंपनी से जो है पता कर सकते हैं, हम उनका सीवी दे के आए हैं, उन्होंने हमें जो है आश्वासन दिया है हम जल्दी से जल्दी इनका सीवी चेक कर इनको लगाएंगे। इस हज़ारों युवाओं ने ये बात कह दी है कि हमने कंपनी में हज़ारों की तादाद में सीवी जमा करवा दी है, लेकिन कहाँ पे करवाई है? क्या नहीं होती? अगर मैंने कहा एफकॉन में भी रियासी के जो यूथ है वो कार्यरत है, और भी जैसे KRCL है वहाँ पे भी रियासी का जो यूथ कार्यरत है। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी कंपनियां हैं उन्होंने लोग आज हमारे रियासी के यूथ को कार्यरत नहीं किया, पर मैं बात कर रहा हूँ जो न्यू कंपनीज रियासी में आ रही हैं वो हमारे युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, हमारे युवाओं को आगे लाने के लिए वो कंपनियां कुछ नहीं कर रही हैं, वो आज यहाँ आ रही हैं हमारे रिसोर्सेज यूज क्या फिर वो सिफारिश के तौर पे नहीं चल रहा? हमारा हर बंदा सिफारिश है, बिल्कुल चल रहा है। वो लोग जो है वो बच्चे अपनी कंपनियों में कार्यरत कर रहे हैं, जो बड़े बड़े आला अफसरों के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े सरपंचों के बच्चे हैं। फिर वोटर कहाँ जाएगा? वोटर कहाँ जाएगा? मुझे लगता है, इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं कि मुझे लगता है कि पढ़ाई के ऊपर जो बेस करके नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, सिफारिशों के बलबूते पर दी जा रही हैं, और मैं वैभव रखवाल पर्सनली इसके बहुत अगेंस्ट हूं। हम जिन बच्चों के साथ गए उन बच्चों के पास उच्च शिक्षा जो है उनकी डिग्रियां थी, चाहे वो बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, चाहे उनके पास बिजली विभाग के डिप्लोमे हो, हम उन बच्चों के साथ जा रहे हैं। ये नहीं कि किसी को भी उठाकर जो है आपने एक कार्य पे आपको बड़े अफसर का फोन आया, और आपने लगा दिया, ये बहुत गलत चीज है और हो रही। यही सवाल है
15/2/2022 में 9:30 बजे रात को T13 टंडल जो है सावला कोट में ढह चुका है, पूरी तरह ग्रस्त हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है कि लोगों का जो पानी सोर्स था, जो इनकम सोर्स था, खेती बाड़ी थी, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो क्या ये सिफारशी तौर पर लगने के बावजूद है या फिर क्या आपको लगता है? देखिए, सामने ये चीज़ आ चुकी है कि सिफारिश के बलबूते पर ऊपर चढ़कर किया गया कार्य बहस होता ही है। वैसे ही वो T13 टनल में हुआ। मुझे लगता है कि ये उन इंजीनियर्स की नाकामयाबी है। सरकार को इसके ऊपर जो है एक कमेटी बिठानी चाहिए और ये साबित करना चाहिए, अगर वो इतने ही अच्छे जो है इंजीनियर्स थे तो किस तरह का वहाँ पे जो है उन्होंने अपनी कारीगरी। एक इंजीनियर क्या है? एक इंजीनियर जो है एक आर्टिस्ट है जो अपनी आर्ट को एक शेप देता है। यहाँ पे वो शेप जो है बिगड़ती हुई दिख रही है। कैसा वो इंजीनियर था जिसने वो नक्शा बनाया? कैसा वो सामान था जो वहाँ पे यूज़ हुआ? कैसा सरिया यूज़ हुआ? क्या वो सरिया जंग लगा था? क्या वो सीमेंट खराब था? क्या वो बजरी खराब थी? किस तरह का सामान वहाँ यूज़ हुआ जो वो टनल, इतना बड़ा टनल ढह गया? कैसी इंजीनियरिंग है? कैसे इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पे कंपनी में कार्य कर? क्या इंक्वायरी की मांग करेंगे उन पे? मैं इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से ये आज इस इंटरव्यू में कहता हूं कि हम इस T13 टनल के गिरने, इसके पीछे जो भी आला अफसर हैं, सबसे पहले उनकी सस्पेंशन, दूसरा इस मुद्दे के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही। जितने भी रेलवे कंपनी के आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं ये बोलता हूं पहले पता किया जाए T13 टनल का इंजीनियर कौन था। आई पर्सनली वांट द सस्पेंशन ऑफ दैट इंजीनियर एज सून एज पॉसिबल। Rather than I want to take this in the knowledge of the people of Riyasi. We need to raise our voices. We need to be in front. Riyasi administration want कि आज एडमिनिस्ट्रेशन का भी फर्ज बनता है कि आज का जो युवा है उसको आगे लाना है। ये जो इतना बड़ा कार्य रियासी में जो गलत हुआ, T13 टनल जो गिरा, कितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, एक तरह से माने एक टनल को बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का कितना हनन होता है, वो सब वेस्टेज रहा। DC रियासी को, SSP रियासी को, जितने आला अफसर जहां हाई कमांड बैठी है उनको, LG साहब से मेरा ये जो है हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है, इस चीज़ को जो है मद्देनजर इसको जो है सामने लाएं। इस चीज़ के पीछे जो भी है उनको या सस्पेंड करें, उनकी जो है ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, जय माता। ये थे रखवाल जी और काफ़ी क्रोध में दिखे क्योंकि रियासी में पार्किंग नहीं है, चलान किए जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रोज़गार का ध्यान किसी के ऊपर भी नहीं है क्योंकि एक तरफ से कोरोना महामारी फिर से शुरू हो चुकी है। लेकिन जितने भी ज़िला रियासी के हमारे लोग हैं उनके लिए एक ही मैसेज है क्योंकि दूरियां बना के रखें ताकि जो है तीसरी लहर से हम दूर रहें। फ़िलहाल जो T13 जो टंडल है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सभी रियासी वासियों से हमारी एक ही अपील है कि T13 टंडल है उसके ऊपर इंक्वायरी की मांग उठाएं ताकि जो इन करप्टेड ऑफिसर हैं, करप्टेड जो भी लोग हैं, तो उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जो है भुगतान उन्हीं से लेना चाहिए ताकि उनको भी पता चल सके कि जो करप्शन करता है उनके हाथ जो हैं कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए उनके ऊपर ये भुगतान उन्हीं से करवाना चाहिए ताकि हमारी जनता को, हमारे पूरे भारत की जनता जितनी है उनको ये विश्वास बना रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।